नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, अलवर टेक्का चौक पर अब नहीं बनेगा गोलाकार फुट ओवर ब्रिज। बता दें कि 18 करोड़ की लागत से अलवर टेक्का चौक में बनने वाले गोलाकार फुट ओवर ब्रिज के निर्माण पर ग्रहण लग गया है। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के विरोध को देखते हुए जुडको द्वारा यहां पर किए गए निर्माण कार्य को तोड़ दिया गया है। और बता दें कि गैस कटर के माध्यम से पिलर उठाने के लिए लगाए गए छड़ों को काट दिया गया है। यहाँ काम कर रहे मजदूरों का कहना था कि उन्हें बाहर निकले छड़ों को काटकर पूरी तरह से हटाने का आदेश दिया गया, ताकि सड़क पूर्व की तरह ही दिखे। अगली खबर, सरकार देगी 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी है। प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति के बाद योजना लागू कर दी जाएगी। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से 31 जुलाई 2023 को जारी संकल्प के तहत राज्य के कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों पर अधिकारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला किया है कि राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभुकों और उनके आश्रितों को एक पारिवारिक इकाई मानते हुए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाए। अगली खबर, रांची में 4 दिनों में लगभग 12.5 लाख लीटर दूध और 1,45,000 लीटर दही की होगी सप्लाई। मकर संक्रांति को देखते हुए दूध और दही की डिमांड जो है बढ़ गई है और इसको लेकर डेयरियों ने खास व्यवस्था की है। मेधा डेयरी, सुधा डेयरी सहित अन्य कंपनियों ने तैयारी की है। अकेले मेधा डेयरी ने 11 से 14 जनवरी तक लगभग 7 लाख लीटर दूध और 70,000 से लेकर 80,000 किलो दही की बिक्री का लक्ष्य रखा है, जबकि सुधा डेयरी ने इन 4 दिनों में ही लगभग 5.5 लाख लीटर दूध और लगभग 60,000 से 65,000 लीटर दही की बिक्री करने का लक्ष्य रखा है। अगली खबर, अब कोयला खदानों में नहीं फंसेंगे मजदूर, 5G टेक्नोलॉजी बचाएगी जान। बता दें कि नए साल में झारखंड की राजधानी रांची को केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कई सौगातें दी। इनमें 5G टेक्नोलॉजी से युक्त 5G केस टेस्ट लैब प्रशिक्षण प्रयोगशाला शामिल है। यह देश का पहला कोयला के लिए हाईटेक डिजिटल प्रयोगशाला होगा। रांची के कांके रोड स्थित गांधीनगर में सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कोयला मंत्री ने खुद ही किया है। साथ ही कर्मचारियों के लिए बनने वाले 4 मल्टीलेवल आवासीय परिसर की भी आधारशिला रखी है। CCL कर्मियों के लिए 8 मंजिल वाली 4 टावर बनाई जाएगी, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि यह देश का पहला कोयले के लिए हाईटेक डिजिटल प्रयोगशाला है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री ने केंद्र से राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपए का कोयला बकाया चुकाने का आग्रह किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी से राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपए का कोयला बकाया चुकाने का आग्रह किया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि रेड्डी ने हेमंत सोरेन को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। और सोरेन और रेड्डी की मौजूदगी में राज्य सरकार, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की गई है। अगली खबर, झारखंड के धनबाद में 2 गुटों में झड़प, पत्थरबाजी और फायरिंग की गई। आजसू सांसद के ऑफिस में लगा दी गई थी आग। झारखंड के धनबाद जिले में 2 समूहों के बीच झड़प के दौरान एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घायल हो गया और गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के पार्टी कार्यालय में आग लगा दी गई। पुलिस ने जानकारी दी और पुलिस ने बताया कि झड़प के सिलसिले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मधुबन थाना क्षेत्र के बाबूडी इलाके में एक कोयला आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से बनाई जा रही 4 दीवारी को लेकर झड़प हुई है। अधिकारी ने कहा कि जैसे ही कंपनी ने दीवार का निर्माण शुरू किया, कथित तौर पर भूमि खोने वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया और कंपनी की ओर से अधिग्रहण की गई भूमि के बदले में मुआवजे और नौकरी की मांग करने लगे। अगली खबर, मैया सम्मान योजना में सामने आई पहली गड़बड़ी, पुरुष ने भी ले लिया लाभ, ब्याज समेत हुई वसूली। बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बीते दिनों मैया सम्मान योजना के तहत प्रदेश की 56 लाख महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए हैं। इस योजना का लाभ सरकार महिलाओं को दे रही है, लेकिन झारखंड के बोकारो जिले में मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया। यहाँ महिला ही नहीं बल्कि एक पुरुष भी मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहा था। मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और आरोपी व्यक्ति से ब्याज सहित पैसे की भरपाई करवा ली गई। मामला झारखंड के बोकारो जिले का है। मैया सम्मान योजना का गलत तरीके से लाभ उठाने वाले शख्स का नाम आनंद प्रजापति बताया जाता है। आनंद प्रजापति झारखंड के बोकारो में एक प्रज्ञा केंद्र चलाता है और आनंद प्रजापति ने अपने नाम से मैया सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया था।
अगली खबर गढ़वा की 2 महिला समेत 4 पंचायत समिति सदस्य का अपहरण 48 घंटे में पुलिस ने बरामद किया। गढ़वा के कांडी प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से पहले 2 महिला समेत 4 पंचायत समिति सदस्य का अपहरण कर लिया गया। पलामू पुलिस ने झारखंड बंगाल की सीमा से सभी को 48 घंटे के भीतर सकुशल बरामद किया है। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के धनवार से इन सभी का अपहरण किया गया था। पलामू पुलिस ने सभी को झारखंड बंगाल की सीमा पर स्थित धनबाद के मैथन के पास से बरामद किया। 6 जनवरी 2025 की शाम 4 बजे के आसपास अज्ञात लोगों ने पंचायत समिति सदस्य अभिनंदन शर्मा समेत 4 लोगों का अपहरण किया था और इसमें 2 महिला भी शामिल थी। अगली खबर लातेहार में एसपी ने किया 3rd रेलवे लाइन का निरीक्षण, ठेकेदारों से लेवी मांगने वाला 3 अपराधी गिरफ्तार। बता दें कि एसपी कुमार गौरव ने 3rd रेलवे लाइन और पिकेट का निरीक्षण किया। एसपी ने जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र 3rd रेलवे लाइन के कार्यस्थल और बालूमाथ साइडिंग में लगे बसिया पिकेट में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और पदाधिकारी को कई दिशा निर्देश दिए हैं। अगली खबर लातेहार में कोयला कारोबारी के घर में गोलीबारी, अमन साहू गैंग के मयंक सिंह ने जिम्मेदारी ली। बता दें कि लातेहार जिले के बालूमाथ के कोयला व्यवसायी मुकेश सिंह के बालूमाथ आवास में देर शाम अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की। हालांकि इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। एक अपाची बाइक सवार 2 अपराधियों ने फायरिंग की और फायरिंग कर अपराधी फरार हो गए। सभी अपराधी बालूमाथ थाना की ओर से आए हुए थे और गोली चलाकर वापस बालूमाथ थाना की ओर ही भाग निकले। अगली खबर बाइक चोर गिरोह के मास्टरमाइंड शाहबान गिरफ्तार किया गया। बता दें कि जामताड़ा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के मास्टरमाइंड शाहबान अंसारी को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ विकास आनंद लागोरी ने जामताड़ा थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा किया। बताया कि जामताड़ा पुलिस ने एसपी के आदेश पर एक टीम गठित की थी, जिसका नेतृत्व जामताड़ा थाना प्रभारी राजेश मंडल ने किया। जामताड़ा थाना क्षेत्र के पोसई मोड़ के पास एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर के जामताड़ा की ओर जा रहे थे। पुलिस को देखकर 2 व्यक्ति भागने में सफल हुए, लेकिन संदेह के आधार पर पुलिस ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के बंदरचुआ गांव के शाहबान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर जमशेदपुर जिला के 15 एसआई बने इंस्पेक्टर, एसएसपी ने लगाया बैच। बता दें कि जिला पुलिस के 15 एसआई की प्रोन्नति इंस्पेक्टर में की गई है। एसएसपी कार्यालय में एसएसपी किशोर कौशल और प्रशिक्षु आईपीएस ऋषभ त्रिपाठी ने प्रोन्नत इंस्पेक्टर को बैज पहनाकर सम्मानित किया। एसआई से इंस्पेक्टर होने वालों में शिव कुमार सिंह, कामेश्वर कुमार गांधी भगत, प्रेमचंद भगत, समीर तिर्की सहित कई नाम शामिल हैं। अगली खबर राज्य के हजारीबाग जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार किया गया। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामला लोहसिंगना थाना क्षेत्र का है और आरोपी की पहचान इचाक निवासी मनीष कुमार मेहता के रूप में की गई। पुलिस ने पीड़िता की मां के आवेदन पर केस दर्ज किया है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आवेदन के मुताबिक 3 जनवरी को आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने नाबालिग का अश्लील वीडियो भी बना लिया था। इसके बाद आरोपी ने दूसरे दिन नाबालिग को डराकर अपने साथ भगाकर ले गया। लोहसिंगना थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि उन्हें इस मामले को लेकर आवेदन मिल चुका है। अगली खबर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने की बैठक, मानव प्रदाता एजेंसियों को दिए बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए गए। झारखंड के विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विभागीय पदाधिकारियों और झारखंड राज्य बिवरेजान कंपनी के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है और इस बैठक में खुदरा उत्पाद दुकानों में शराब की बिक्री की राशि और मानव प्रदाता एजेंसी द्वारा जमा की गई राशि के अंतर राशि को अविलंब जमा करवाने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में यह पाया गया कि सभी मानव प्रदाता एजेंसियों पर अंतर राशि का बकाया है जो अभी तक जमा नहीं की गई है। अगली खबर मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने किया प्रोटेस्ट। बता दें कि जमशेदपुर में नाराज महिलाओं ने इसकी वजह से उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रोटेस्ट किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों पर परेशान करने का भी आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं में से एक ने बताया कि पहले ब्लॉक जाइए, डीसी ऑफिस आइए और यह कहकर बार बार परेशान किया जा रहा। प्रदर्शन कर रही सभी महिलाएं प्रेमनगर की रहने वाली थी। सरकार की योजना और सोच के खिलाफ महिलाओं में नाराजगी नजर आई। अगली खबर झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का अभाव, संवैधानिक संस्थाओं में रुकी नियुक्तियां। झारखंड में आपको आरटीआई के तहत सूचना नहीं मिल पाएगा। कोई पीड़ित अपने साथ हुए अत्याचार की शिकायत महिला आयोग से भी नहीं कर पाएगा। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए लोकायुक्त भी नहीं है और ये सब इसलिए कि इन संवैधानिक संस्थाओं में सदस्य एवं चेयरपर्सन दोनों की जगह खाली है। वही संस्थाएं डिफंक्शन पड़ी है। राज्य में नेता प्रतिपक्ष के नहीं होने से रिक्तियों को भरा नहीं जा पा रहा। हालत के लिए सरकार विपक्ष को और विपक्ष इसके लिए सरकार को दोषी ठहरा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में झारखंड में सूचना आयुक्त की नियुक्ति में विलंब पर संज्ञान लिया और तल्ख टिप्पणी की थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि अदालतों के निर्देश के बावजूद सिर्फ नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के आधार पर सूचना आयुक्त की बहाली नहीं होना एक गंभीर विषय है। अगली खबर, झारखंड में जमकर गरजा बुलडोजर, प्रशासन ने ढहा दिया करोड़ों का अपार्टमेंट। जमशेदपुर में मरीन ड्राइव स्थित करोड़ों की लागत से निर्माणाधीन प्रिया बाला हेरिटेज अपार्टमेंट को ढहाने का काम शुरू किया गया। 4 जेसीबी की मदद से इसे तोड़ा गया। पहले दिन इसके आगे के हिस्से को ढहा दिया गया और कल पूरे हिस्से को ध्वस्त किए जाने की संभावना है। इसके बेसमेंट और प्रथम तल की ढलाई हो चुकी है, जबकि दूसरे तल की सेंटरिंग की गई थी। और इस कार्रवाई के दौरान अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि बिल्डर कुणाल सिंह के द्वारा अगस्त 2024 से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण करवाया जा रहा था और इसकी सूचना पाकर उन्होंने निर्माण कार्य बंद करवा दिया था। अगली खबर, झारखंड के विधायकों और कर्मचारियों पर मेहरबान हुई हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड सरकार अपने कर्मचारियों को जल्द ही एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसमें कहा गया था कि झारखंड में काम कर रहे और सेवा से रिटायर कर्मियों और पदाधिकारियों को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। इस प्रस्ताव में कुछ त्रुटियां थी, जिसकी वजह से राज्य कर्मी को योजना का लाभ अब तक नहीं मिल पाया। स्वास्थ्य विभाग ने इन त्रुटियों को दूर कर लिया है। अगली खबर, मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी दर 350 रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है और अधिकारी प्रस्ताव तैयार करें। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने मनरेगा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 350 रुपये निर्धारित करने का लक्ष्य रखा है और इसीलिए वर्षवार मजदूरी दर में वृद्धि करने के लिए आवश्यक योजना का प्रस्ताव तैयार किया जाए। मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारी को उक्त निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सामग्री मद की राशि सीधे लाभुक के खाते में हस्तांतरित करने के लिए एसओपी तैयार किया जाए और दीदी बकिया की संख्या में वृद्धि करके राज्य स्तर पर एक बड़ी नर्सरी की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स में 250 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी भी 60 अंक चढ़ा। आईटी सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 10 जनवरी को सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 77,860 के स्तर पर कारोबार कर रहा और निफ्टी में भी 60 अंक की तेजी है। ये 23,580 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी है।